बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 9 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा की आयत 110 में इरशाद फरमाते हैं, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो नेकी भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे, और जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं वीडियो में, लाजमी वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ये अहम मालूमात जान सकें। आप तमाम बहन भाइयों के जो भी कमेंट्स मेरे चैनल्स पर आते हैं उसे मुकम्मल तौर पर देखा जाता है, पढ़ा जाता है, मगर टाइम की किल्लत की बिना पर सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूं। बहुत सारे भाइयों के जो सवालात आए उसमें एक बात मैंने मुश्तरका तौर पर देखी है कि 2 पॉइंट पर बात की जा रही है। सबसे पहले कि 14 मार्च 2021 से क्या मकतबा अमल की फ़ीस माफ़ हो जाएगी, या दूसरी अहम बात जो की जा रही है कि घरेलू ड्राइवर या घरेलू मुलाजमीन हैं उसके लिए क्या ये सेटअप होगा या कि नहीं, अगर नहीं तो कब तक उम्मीद है। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मकतबा अमल की फ़ीस कितनी होगी, अकामा कौन बनाएगा, हम क्या ख़ुद इसकी फ़ीस मकतबा अमल को पे करेंगे या कफ़ील या कंपनी जिसके साथ हम काम कर रहे होंगे वो इस फ़ीस को पे करेंगे, या घरेलू मुलाजमीन के लिए क्या कोई सहूलत होने जा रही है। ये वो सवालात हैं जिसके जवाबात अभी तक मकतबा अमल की जानिब से नहीं आए हैं। जिन अहम पॉइंट्स पर उन्होंने दोस्तों हमें इतला दी हैं वो मैं आपको अपने इन चैनल्स के ज़रिए, जो दोनों मेरे चैनल्स हैं, शेयर कर चुका हूं। याद रखें, गैर ज़िम्मेदारी से मैं कोई बात नहीं करता। जो भी अहम इतलात आती हैं वही शेयर की जाएंगी। इन सवालात के जवाब का अभी मुझे ख़ुद भी इंतज़ार है, लिहाजा अभी कुछ टाइम है 14 मार्च 2021 में। आप लोग भी सब्र करें, जैसे ही इतलात आएंगी इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल पर आप तमाम भाइयों से फ़ौरन शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बेहतर और सही खबर बर वक्त आप तमाम भाइयों को पहुंचा दी जाए, जो कि मेरे लिए भी एक खुशी का बायस बनता है। सऊदी वजारत स्पोर्ट्स की जानिब से 14 नवंबर को ज़ियाबतीस यानी कि शुगर्स के आलमी दिन से पहले इस खामोश कातिल से मुताल्लिक लोगों में शऊर उजागर करने के लिए हेल्थ प्रोग्रामों को तरतीब दे दिया है। सऊदी अरब में ज़ियाबतीस यानी शुगर का मर्ज़ आम तमाम बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला पाए जा रहे हैं। तहकीकात की वजह से पता चला है कि तर्ज़ ज़िंदगी के मसाइल, वर्जिश की कमी, गैर सेहत बख्श अशिया का इस्तेमाल, मोटापे का हो जाना और गर्मी जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में इफ़ेक्ट हो रहा है। सऊदी अरब की बालिग आबादी 23 मिलियन से बढ़ चुकी है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 18.3% यानी कि 40 लाख अफराद ज़ियाबतीस यानी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। सऊदी हुकूमत बड़े बड़े पार्क आवाम की सेहत और तरक्की के लिए बना रही है ताकि आवाम लोग वहाँ पर जाकर जिस्मानी वर्जिश करें, और वर्जिश एक ऐसा हथियार है जिससे इस खामोश कातिल को हम कत्ल कर सकते हैं, यानी कि ज़ियाबतीस जैसा अहम तरीन जो मर्ज़ इंसानी जिस्म को घुन की तरह खा जाता है उसे ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी उम्र के आप हिस्से में हैं, लाजमी तौर पर एक्सरसाइज को अपना लाजमी शुगल बनाएं, क्योंकि इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी में बहुत बुरे असरात ये शुगर मुरतब करती है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 36 घंटों के दौरान ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात ने कहा कि 11 इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्का है। इस सिलसिले में मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बहा, असीर, जज़ान, हाइल, हदूद शुमालिया, तबूक, कसीम, अलजौफ और शुमाल मशरकी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार
पर बारिश होगी, जबकि ज़ालाबारी का भी इम्कान है। मज़ीद इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के आसपास के जो ममालिक हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इसी तरह का मौसम सऊदी अरब के दीगर इलाकों में भी मुतवक्का है। आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें होंगी। सऊदी वजारत तजारत ने सऊदी अरब के तमाम तजारती इदारों पर नई पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिसका बुनियादी मकसद वजारत तजारत के अहकामात पर अमल करते हुए वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव के अहम तरीन इक़दामात करना है। भीड़ भाड़ से बचाव के लिए जो भी टाइमिंग है उसमें तब्दीली की जाए। तर्जुमान ने इंतबाह जारी किया कि वजारत तजारत ऐसे किसी भी इदारे के साथ रायत नहीं बरतेगा जो माशरे के अफराद के साथ लापरवाही करेंगे। निगरान टीमें तजारती इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खुसूसी तौर पर होटलों और पब्लिक मकामात पर तवज्जो दी जा रही है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि जो तजारती इदारे हिफाजती इक़दामात की पाबंदी नहीं करेंगे, इस पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा और खिलाफ वर्जी दोहराने पर अदारे को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। लिहाजा सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद, अगर आप कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाला माहौल किसी तजारती इदारे, बड़े शॉपिंग सेंटर्स, बकालों में देखें तो फ़ौरन उसकी कंप्लेन करें। हो सके तो मोबाइल से तस्वीर भी ले लें, क्योंकि वजारत तजारत ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा है कि इस सिलसिले में हमसे ताउन किया जाए, ताकि ऐसे इदारे जो माशरे में आवाम की सेहत से खेलते हैं, वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव का सबब बन जाते हैं, इन्हें किसी सूरत में काम की इजाज़त इस माहौल में नहीं दी जाएगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक, जिसे मरूर कहा जाता है, एलामिया जारी करके बताया कि वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो गाड़ी पार्क करते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, इन्हें कम से कम 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा। ये एहतियाती तदाबीर पार्किंग लाइन में जो लाइनिंग होती है उस पर उन अहकामात पर अगर अमल नहीं किया जाएगा, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी करके दूसरी पार्किंग के लिए भी मुश्किलात पैदा की जाएंगी। ऐसी गाड़ियों को 500 रियाल अब जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा दोस्तों, जहां पर भी आप गाड़ी पार्क करें उसे एहतियात से पार्क करें, ताकि जो एक लाइनिंग पार्किंग के लिए एक गाड़ी के लिए मखसूस होती है उसी में गाड़ी वो खड़ी हो, ताकि दूसरी गाड़ी आराम से पार्क आपकी गाड़ी के बराबर में हो सकें। अक्सर लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं, लिहाजा अब 500 जुर्माने ऐसे लापरवाह अफराद के लिए ही होने जा रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने पाकिस्तान से उम्रे के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए नए किराए मुतारिफ़ करवाने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान PIA ने बताया कि PIA उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों का नया ऐलान पीर को जारी कर रहा है। पाकिस्तान से उम्रे के लिए जाने का 2 तरफ़ा किराया टोटल 97,000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीर 9 नवंबर से इन किरायों का इतलाक़ हो जाएगा, जिसके बाद उम्रा ज़ायरीन PIA के ज़रिए सफ़र कर सकेंगे। याद रहे, सऊदी हुकाम ने गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को इस साल 1 नवंबर से सऊदी अरब आने की इजाज़त दे रखी है, जो कि तीसरे मरहले के लिहाज से काम हो रहा है। वाज़ेह रहे, PIA ने सऊदी अरब के लिए जद्दा, मदीना, रियाद और दमाम के लिए परवाज़ें जारी कर रखी हैं। पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में आ रहे हैं। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान अल-अब्द अल-आली ने सोशल मीडिया पर मशहूर शख्सियात को एक अहम पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ऐसी किसी भी तकरीबात में जाने से इनकार कर दें, माजरत कर लें जहां पर वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई हों। सऊदी अरब में इस वक्त वबाई मर्ज़ कंट्रोल है, मगर आने वाले दिनों में अगर लापरवाही बरती गई तो ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इसी बुनियाद पर सऊदी वजारत सेहत के अहम तर्जुमान, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम तमाम भाइयों को अहम तरीन रिपोर्ट शेयर करते हैं, उन्होंने तमाम सऊदी अरब की मशहूर शख्सियात को ये वाज़ेह सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम दे दिया है कि वो इस सिलसिले में अपना अहम ज़िम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि अगर मशहूर शख्सियात ऐसी तकरीबात का बायकॉट करेंगे तो लाजमन दूसरे आम लोग भी इस तकरीबात में नहीं आएंगे।
इसी बुनियाद पर उनका ये बहुत अच्छा इक़दाम है जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह अभी वबाई मर्स बहुत कंट्रोल में है। उसकी बड़ी वजह एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। दोस्तों याद रखें वो हालात जिसमें कर्फ्यू लगा था, तमाम कारोबार बंद था, हम ईद और रमज़ान भी हमने अपने घरों पर ही बड़ी मुश्किल से गुजारा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान माने कि इस वक्त सऊदी अरब में बहुत अच्छे हालात हैं। लिहाजा बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार की जाएँ। वजारत सेहत के जो अहकामात हैं उस पर अमल किया जाए। रियाद में पुलिस ने 4 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक अफ्रीका से है। अफ्रीकी मुल्क एथोपिया से ये 4 अफराद ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से काफ़ी ज़्यादा रकम को अपने मुल्क में ट्रांसफ़र किया। सिक्योरिटी एहलकारों को इनके बारे में मुकम्मल सबूत मिले जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई की गई और इन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। दोस्तों मैं इस चैनल के ज़रिए आप तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि अपने अकामे पर अपने दोस्तों, अपने अजीज़ रिश्तेदारों की रकम ट्रांसफ़र करने की बैंकों के ज़रिए कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके अकामे पर रिकॉर्ड पर आ जाता है और आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि ये रकम आपने कैसे और कहां से ली। हो सकता है आपके किसी दोस्त अजीज़ ने ये रकम जायज़ तरीके से ना कमाई हो। लिहाजा अंधा एतमाद ना करें। कोशिश करें कि जो भी आपका अकामा है उसका रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर बेहतर अंदाज में आप लेकर रखें, ताकि ममलिकत में जो सख्त कवानीन हैं उसका सामना आपको ना करना पड़े। अपने अकामे पर वो रकम भेजें जिसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, वरना आपको ये रकम जो आप अपने अकामे पर दोस्तों रिश्तेदारों के नाम की भेजेंगे वो मुश्किलात खड़ी कर सकती है। पाकिस्तान और इंडिया से आने वाले ज़ायरीन का पहला काफ़िला उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँच गया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ज़ायरीन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वबाई मर्स कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की गई है। याद रहे महदूद उम्रा प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत उम्रा ज़ायरीन की इजाज़त मिलने पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया से ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे थे। तीसरे मरहले के दौरान रोज़ाना 20,000 अफराद को उम्रे की सआदत दी जा रही है, 60,000 को नमाज़ पढ़ने और जबकि 19,000 को रोज़े अतहर पर हाज़िरी की इजाज़त दी जा रही है। 10 दिन का क़याम इन उम्रा ज़ायरीन का सऊदी अरब में होता है जिसमें 3 दिन की आइसोलेशन भी शामिल है।